सर्वप्रथम मैं गणपति जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा मैं शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा गौरी पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चौथा निगम दीदी और हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पांचवा जो मोबाइल के माध्यम से शिव चर्चा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक कथा, छोटी सी कथा लेके आई हूँ। प्लीज़ उसे प्यार दुलार अवश्य दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। तो बिहार में एक जगह है बिहार शरीफ, वहाँ की मैं कथा आपको सुनाती हूँ। वहाँ पर एक केशव नाम का आदमी रहता था। रोज़गार नहीं था, कुछ खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन करता था। पति पत्नी दोनों ही शिव गुरु जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी जो थी जाती थी चर्चा में, उनका ध्यान क्या करती थी। रोज़ सुबह उठ करके घर में झाड़ू पोछा वगैरह लगा करके शिव जी नहा धो के शिव जी का ध्यान करती, शिव जी पे जल डालती, नमः शिवाय का जाप करती और सबसे बड़ी बात, रोज़ शिव गुरु से दया मांगती। कहती, प्रभु जी मेरा उद्धार करो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना दो कि मेरे घर जो तिथि आए उनका सत्कार हो सके। दया मांगते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो उनका जो केशव जी का जो परिवार था शिव चर्चा में जाता है, और जैसे ही शिव चर्चा शुरू होती है दोनों पति पत्नी ध्यान लगा कर बैठ जाते हैं। जिनके घर शिव चर्चा होती है वो कहती है कि क्या बात है, आप बड़े ध्यान मग्न हो करके शिव चर्चा में बैठे हुए हैं। केशव कहता है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं, बच्चे कई दिन से भूखे हैं। जिसके घर शिव चर्चा हो रही होती है कहती, भगवान पे विश्वास रखो, शिव गुरु जी पे विश्वास रखो, तुम्हारा कार्य ज़रूर पूरा होगा और तुम्हारी पूजा ज़रूर स्वीकार करेंगे शिव गुरु जी। ऐसे वचन सुन कर के शिव चर्चा का प्रसाद ले वो घर पहुंचता है। प्रसाद में जो उन्होंने मिश्री और मूंगफली दाना के अलावा खीर भी बना रखी थी, तो बड़ा खुश होकर के जाता है। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को खीर देते हैं। खीर खा के पेट तो भर जाता है, लेकिन अगले दिन की चिंता लग जाती है कि अगले दिन का कहाँ से जुगाड़ बनेगा, बच्चे तो फिर भूखे रह जाएंगे। उन्होंने शिव गुरु जी से प्रार्थना करी। निकल पड़ा केशव, निकल पड़ा काम की तलाश में। वहीं पे एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जो कि जा रहे थे रास्ते से जा रहे थे। तो वो जैसे ही किसी दुकान के आगे रुके, वैसे ही उनके जूतों पे चिड़िया ने गंदा कर दिया। चिड़िया ने तो वो बोलते हैं, ओह मेरे जूते कितने गंदे हो गए। तो केशव बोलता है कि सरकार मैं आपके जूते साफ़ कर दूं। तो नहीं रहने दो, ये जूते हैं गंदे होते रहते हैं, लेकिन दुख तो है, मुझे जाना है कहीं और मेरे जूते गंदे हो गए। केशव ने तुरंत एक जो उसके साइकिल में कपड़ा बंधा हुआ था निकाल के उनके जूते साफ़ करने लगा। जूते बिल्कुल चमक गए। तब सेठ ने बोला कि तुम मुझे जानते भी नहीं ना मैं तुम्हें जानता हूँ, तब भी तुमने मेरी इतनी सहायता करी। कहाँ रहते हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब केशव बोलता है, मैं तो यहाँ नौकरी की तलाश में आया था। तो कहते, मुझे भी तुम्हारे जैसे सच्चे सेवक की ज़रूरत है। मेरी जौहरी की दुकान, मेरी सोने गहनों की दुकान है, आभूषण की दुकान है।
आप चलिए, आप वहाँ पे कार्य करिएगा। जो केशव होता है शिव गुरु जी को प्रणाम कर और निकल पड़ता है काम की तरफ। अब तो उसका जीवन ही बदल जाता है। 1 महीने करता है, 2 महीने करता है, ऐसे करके उसके घर की परिस्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन कभी भी वो शिव चर्चा में जाना नहीं छोड़ता, दया मांगना नहीं छोड़ता। ऐसे करते करते सेठ को पूर्ण विश्वास हो जाता है और उसको अपना कोषाध्यक्ष बना देता है। अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह, घर का खान पीन बहुत अच्छा हो जाता है। तब वो अपने घर में बड़ी सी शिव चर्चा का आयोजन करता है और ये घोषणा करता है कि मैं पहले बहुत गरीब था, लेकिन अब मेरे पास शिव गुरु की वजह से सब कुछ है। तो मैं भी हफ्ते में 2 बार धूमधाम से शिव चर्चा कहूँगा, भूखे मनुष्य को भोजन कराऊँगा और उसके उपरांत ही मैं कुछ कार्य करूँगा। जिस प्रकार से गुरु जी ने केशव को इस दलदल से निकाल के, गरीबी के दलदल से निकाल के ऊंचाई पे पहुंचाया, ऐसे ही शिव गुरु जी से कामना करती हूँ हर मनुष्य को सद्बुद्धि दो, हर मनुष्य का साथ दो और आगे शिव गुरु जी आपकी चर्चा ऐसे बढ़ती रहे। आप तो दयावान हैं, आपके जैसा कौन है संसार में। आप तो ज्ञान के दाता हैं, आप तो हमारे रक्षक हैं, दुख पड़ने पर सहायता करने वाले हैं, पापियों मनुष्य का नाश करने वाले हैं। हे शिव गुरु जी, सबका उद्धार करिए, सबकी नैया पार लगाइए। यही कामना के साथ मैं कथा समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी हो और मेरे चैनल से आपको कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।